अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल आर, अगर ए और बी दो के दोनों नॉन इम्पटी हैं, यानी ए डज नॉट इक्वल टू 5, बी डज नॉट इक्वल टू 5, दोनों सबसेट है रियल नंबर के सेट कैपिटल आर के, एंड लेट कैपिटल सी, और एक सेट नया हम कैपिटल सी जनरेट कर रहे हैं जो इस तरीके का है कि उसके एलिमेंट x प्लस वाई टाइप के हैं, जिसमें से x कैपिटल ए का मेंबर है और y कैपिटल बी का मेंबर है। देन दो बातें लिखी जा रही हैं, ये दोनों रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रिजल्ट कितना, देन इफ यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, अगर ये जो दोनों शुरुआत में नॉन इम्पटी सेट दिए गए थे, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ हैज अ सुप्रीमम, both has a supremum, दोनों के ही पास सुप्रीमा हो, both has a supremum, then या this implies that कर देना, this implies that capital C has a supremum, capital C has a supremum, capital C has a supremum, and suprema of capital C, सुप्रीमा ऑफ दिस सेट कैपिटल सी इज इक्वल टू, कैपिटल सी का जो सुप्रीमा होगा ये बराबर होता है सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए प्लस सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी। पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट, दूसरे रिजल्ट में कहा गया है इफ यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, अगर ए और बी दोनों बोथ हैज एन इन्फीमम, बोथ हैज an infimum, both has an infimum, this implies that, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल C also has infimum, कैपिटल C has an infimum, and और infima of कैपिटल C जो होगा, infima of कैपिटल C is equal to infima of कैपिटल A, infima of कैपिटल A plus इन्फीमा ऑफ कैपिटल बी। ये स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट नोट कर लो, उसके बाद फिर प्रूफ करने की शुरुआत करते हैं। एक हम प्रूफ करेंगे पहला वाला, दूसरा तुम लोगों के लिए होमवर्क है। खैर तुम लोगों को होमवर्क देने का कोई खास मतलब है नहीं। अगर होमवर्क की बात करें तो कल जो होमवर्क दिया गया था इन्फीमा साबित करने के लिए, सिर्फ श्लोक ने उसको ग्रुप में अपलोड किया, ग्रुप में उसने मैसेज करके उसे दिखाया कि उस, और जो उसने लगाया भी सही सलामत है, सब कुछ बिल्कुल पुराने वाले की तरह देख करके काम करना था, लेकिन उसके बावजूद भी ना बॉयज की तरफ से कोई रिस्पांस है ना गर्ल्स की तरफ से कोई रिस्पांस है। दोनों ही ग्रुप एकदम सन्नाटा छाया पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कसम खाए हुए कुछ नहीं टच करना है। अगर ऐसी बात है तो वास्तविकता में ये आखिरी वीडियो होगा रियल का, इसके बाद अब रियल के कोई वीडियो अपलोड नहीं होंगे। दूसरी बात, इस बार हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे, ये हम तय कर चुके हैं। और जब कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे, रीजन है मेहनत उनके ऊपर की जाती है जिनसे कुछ बेनिफिट हो। बेनिफिट इस सेंस में कि हम इधर दिखाए जा रहे हैं, हम एक एक प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए भी दिए हुए थे, पूरा शाम तक का टाइम दिए, उसके बावजूद टेस्ट में श्लोक ने शुरुआत की हुई है, ठीक, शिवानी ने अभी भी सेंड किया हुआ है, इसके बाद दुष्यंत एक लड़का है, बस उसने टेस्ट सही किया गलत किया डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीन लोगों ने सेंड किया। लेकिन बाकी सारे लोग अभी भी एकदम सन्नाटे में बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना इसको पढ़ना चाहते हैं ना किसी और पढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो इस बार एक नए टीचर जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद फिर अपने हिसाब से जैसा होगा, ईमानदारी से पढ़ पाना तो पढ़ना, अदरवाइज फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। खैर इतने वीडियो में हम बोल चुके हैं, उसके बाद भी जब असर नहीं पड़ता तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर वही पढ़ो जो तुमको बिल्कुल ना टोके, क्योंकि कम से कम मेरे पास ये एक सहूलियत तो नहीं है कि हम टोके ना, इसे समझना। ए और बी दो के दोनों नॉन इम्पटी सबसेट हैं कैपिटल आर के। सबसे पहले बाई फिगर हम समझा रहे हैं। मान लिया ये कंटेनर कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज आवर सेट कैपिटल ए, और दूसरा कंटेनर हमने ले लिया, ये कंटेनर कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द सेकंड कंटेनर कैपिटल बी। इसके एलिमेंट को हमने बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया, क्योंकि निश्चित तौर पर कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों नॉन इम्पटी हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ मेंबर होंगे, और अगर कुछ ना कुछ मेंबर होंगे तो ये भी तय बात है कि उनमें एक ऑर्डरिंग की व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि हम ऑर्डर्ड एग्जाम से जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब ऑर्डरिंग को फॉलो करते हैं। कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर के या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, तो आप नंबर को बढ़ते हुए क्रम में सजा सकते हैं। हमने कह दिया कि हम कैपिटल ए के मेंबर को सजा रहे हैं, यहाँ सबसे छोटा नंबर हमने सबसे नीचे लिखा A1, और A1 से बड़ा या बराबर
इसके ऊपर लिख दिया A2, A2 से बड़ा या बराबर इसके ऊपर लिख दिया A3। इस तरीके से हम चल रहे हैं और इस तरह चलते चलते लास्ट में हमने कह दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो आखिरी है उसको हम कह रहे हैं AN। अब सोचो AN को हमने एकदम बाउंड्री पर रखा है, मतलब सुप्रीमा सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सीक्वेंस है कैपिटल A के मेंबर का। सेम कंडीशन कैपिटल B के मेंबर को हम एक सीक्वेंस में तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया B1। अच्छा, चूंकि ये फिगर बनाना है, फिगर में चीजों को दिखाना है, इसलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि अभी जो सेट हमने लिया दोनों ही सेट के पास इनफीमा मौजूद है, मतलब सेट का सबसे छोटा मेंबर मौजूद है, ये हम मान के चल रहे हैं। B1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू B2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू B3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू सो ऑन। चलते चलते लास्ट में हमने कर दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बराबर नहीं मानते, इधर हमने BM कह दिया। दोनों में नंबर की संख्या अलग अलग है। जो तीसरा सेट कैपिटल C बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि कैपिटल A के मेंबर में कैपिटल B के मेंबर को ऐड किया जा रहा है और फिर लिया जा रहा है। ये फिगर एक पर्टिकुलर बस खाली कुछ दूरी तक ही आपका साथ निभा सकता है, जनरलाइजेशन में आपका साथ नहीं निभा सकता, पर्टिकुलराइजेशन में देखना। फाइनाइट सेट के एग्जांपल से उठा लेते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां हमने लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिया, ये कैपिटल A हो गया। कैपिटल B हम सेट ले रहे हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू रैंडमली सेट चूज किया 2 5 6 8 9, बस इतना लिया। अब जो नया सेट कैपिटल C तैयार किया जा रहा है वो ऐसा है कि कैपिटल A के मेंबर को कैपिटल B के मेंबर में ऐड किया जा रहा है और ऐड करने के बाद जितना पूछा रहा है उसको C के पास रखा जा रहा है। तो गौर करना, C इज इक्वल टू, इसके मेंबर देखना, पहले 1 को पकड़ो, 1 को ऐड करो 2 में, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6, 1 + 6 7, ये हो गया, 1 + 8 9 और 1 + 9 10, ये मेंबर तैयार। अब 2 को पकड़ो, कैपिटल A के मेंबर को फिर B में ऐड करो, 2 + 2 4, अभी तक नहीं आया था, 2 + 5 5 2 7 ऑलरेडी मौजूद है, छोड़ देना। 2 को ऐड करो 6 में, 6 2 8 नहीं है, लिख दे रहे हैं 8। फिर 2 को उठाओ और उसके बाद फिर 8 में, 8 2 10 मौजूद है, 2 को उठा के 9 में ऐड करो, 9 1 10 2 9 1 10 1 11, ये रहा। 3 को 3 2 5 अभी नहीं आया, लिख देते हैं। फिर 3 को उठाओ 5 में ऐड करो, 5 3 8 मौजूद है, 3 को 6 में, 6 3 9 मौजूद है। फिर 8 में, 8 2 10 1 11 ऑलरेडी मौजूद है, 9 1 10 2 12, ये 12 हो गया। 4 के साथ यही भी है, 4 2 6 पहले से मौजूद है, 5 4 9 मौजूद है, फिर 6 4 10 ये भी है, 8 4 12 आ गया है, 9 1 10 3 13, अगला नंबर हो गया 30। फिर गौर करना, 5 5 2 7 पहले से मौजूद, 5 5 10 ये भी है, और 6 5 11, फिर 8 2 10 3 13 ऑलरेडी है, 9 1 10 4 14 40, या लास्ट में 6 के साथ 6 2 8 पहले से मौजूद, 6 5 11 पहले से मौजूद, 6 6 12 ये भी मौजूद है, और यहाँ से 6 6 12 2 14 मौजूद है, 9 1 10 7 17, अरे सॉरी 9 1 10 5 15 15, ये आ गया। अब सोचो कैपिटल C का सुप्रीमा और इन्फीमा देखना। कैपिटल C का सबसे बड़ा मेंबर अगर तलाश किया जाए तो कौन है? 15। और कैपिटल C का सबसे बड़ा मेंबर जो होगा वो कैपिटल A और कैपिटल B के सबसे बड़े मेंबर को ऐड करने पर आया होगा। यानी अगर हम यहां से देखें तो लिखा गया सुप्रीमा ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू 15 एंड दिस कैन बी रिटन एज 6 + 9, यानी कि सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A प्लस सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A प्लस सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B। ये रहा। अब इन्फीमा सबसे छोटा मेंबर देखते हैं। पूरे सेट में जो सबसे छोटा मेंबर है वो 3 है, यानी इन्फीमा ऑफ कैपिटल C को देखा जाए, इन्फीमा ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू 3, और 3 को हम लिख सकते हैं तोड़ करके 1 + 2, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 + 2 वेयर 1 is the infima of capital A and 2 is the infima of capital B. This is equal to infima of capital A plus infima of capital B. ये तो थ्योरम कहती है कि अगर कैपिटल A कैपिटल B दोनों ही नॉन इम्पोर्टिव सबसेट हैं R के, और A और B दोनों का सुप्रीमा, ये बाउंडेड की बात नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कहा A और B बाउंडेड है, बाउंडेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, सब चलेगा। सिर्फ 1/1 आपको पॉसिबिलिटी देखनी है। अगर कैपिटल A कैपिटल B दोनों के पास सुप्रीमा है तो जो सेट कैपिटल C बन रहा है इसका भी सुप्रीमा होगा, और इसका सुप्रीमा दोनों सेट के सुप्रीमा को ऐड करने पर आएगा।
अगर इन दोनों सेट के पास इनफीमा है, तो अगर दोनों सेट का इनफीमा एग्जिस्ट करता है तो कैपिटल सी का भी इनफीमा आएगा, क्योंकि वास्तविकता में कैपिटल सी बना तो इन्हीं दोनों लोगों से है। तो जिन दो सेट से कैपिटल सी बन रहा है, अगर वो दो सेट अपने को इनफीमा दे रहे हैं तो कैपिटल सी का भी इनफीमा मिलेगा, और उन्हीं दोनों इनफीमा को ऐड करने से मिलेगा। ये बात फाइनाइट सेट के एग्जांपल को लेकर के दिखाई गई है। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल को लेकर के भी ये बात दिखाई जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इनफाइनाइट सेट पे समझना, फिर गौर करना। मान लिया हमने कैपिटल ए ले लिया, एग्जांपल से खूब अच्छे से पहले इसको मत के समझ लो, फिर प्रूफ करेंगे, क्योंकि पहले तो एग्जांपल से ये बात दिमाग में घर करे कि क्या जो लिखा जा रहा है वास्तविकता की जमीन पर मौजूद है, और अगर वास्तविकता की जमीन पर मौजूद है तब उसके प्रूफ को हम आत्मसात करेंगे। उसके पहले कैपिटल ए इज इक्वल टू, मान लो हमने 0 से गिरने की शुरुआत की, तो 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये रहा मौजूद है अपने पास। आपकी गौर करो, कैपिटल ए में जो सबसे बड़ा मेंबर है वो 0 है, दिस इज द सुप्रीमा, क्योंकि बाकी सारे लोग नेगेटिव घटते जा रहे हैं, लेकिन कैपिटल ए के पास अपना इनफीमा मौजूद नहीं है। आप सुनना, कैपिटल ए और बी दोनों का ही सुप्रीमा मांगा है, तो आप दूसरा सेट जो कैपिटल बी लेंगे ना, उसका भी सुप्रीमा दिखाते हैं। कैपिटल बी इज इक्वल टू, इस सेट को हम ले लेते हैं, मान लो हमने शुरुआत की 15 से 15, और उसके बाद फिर हमने ले लिया 15 से घटते हुए 14, फिर अगला हम आ गए 13, और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में हम रुक रहे हैं, मान लो 10 पर रुक रहे हैं। इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल ए का इनफीमा नहीं है, कैपिटल बी का इनफीमा है, क्योंकि कैपिटल बी में सबसे छोटा मेंबर कौन है 10, तो इसका इनफीमा है, इसका सुप्रीमा। हम एक बार में एक पर ही निगाह डाल रहे हैं, कैपिटल ए का भी सुप्रीमा पकड़ रहे हैं, कैपिटल बी का भी सुप्रीमा पकड़ रहे हैं। जब दोनों सेट को ऐड करने की कोशिश करो, जब दोनों सेट ऐड किए जाएंगे ना, तो सोचो ये नेगेटिव वाले लोग, ध्यान देना, ये नेगेटिव वाले लोग इन पॉजिटिव वालों पर अगर ऐड भी होंगे ना तो इनको कम करेंगे, और 0 जब ऐड होगा ना तो इनको बिना बदले एज इट इज छोड़ देगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनको कम किया, और जबकि 0 ने इनको एज इट इज बचा लिया। तो जो जब एज इट इज बच गए तो सेट का यानी a प्लस बी का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो आज भी 15 होगा। तो सुप्रीमा ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू लिखा जाएगा 15, और ये बराबर होगा सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए 0 प्लस सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी 15 के। ये रहा इनफाइनाइट सेट पे। अच्छा, इनफीमा के चक्कर देखना, इनफीमा के चक्कर में स्टेटमेंट ने कहा कैपिटल ए बी बोथ हैज इनफीमा, लेकिन मेरे सेट में कैपिटल ए का इनफीमा तो है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल ए घटता चला जा रहा है, मोस्ट नेगेटिव से भी नेगेटिव होता जा रहा है। तो अगर आप इनको इनफाइनाइट सेट की तरफ से इसी तरीके से एग्जांपल उठाएं अगर, तो इनफाइनाइट सेट के हिस्से अगर देखा जाए, जैसे इंटरवल को ले लिया जाए, मान लिया हमने एक इंटरवल लिया कैपिटल ए जो 2 से शुरू होता है और 6 पर खत्म होता है। इसी तरह अगला हमने इंटरवल ले लिया, मान लो क्लोज्ड इंटरवल, या ओपन ही ले लेते हैं इसको, तब पर भी चलेगा। ओपन इंटरवल हमने इसको ले लिया 3 से लेकर के 7 तक, और दोनों पर ही ओपन किया, तो तय बात है कैपिटल ए का इनफीमा और सुप्रीमा दोनों उसके पास है। कैपिटल बी का सुप्रीमा इनफीमा एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कैपिटल बी के पास नहीं है, तो एग्जिस्ट करता है। मेरे स्टेटमेंट में सिर्फ इतने की ही गारंटी है कि सुप्रीमा एग्जिस्ट करता है, दोनों सेट अपना सुप्रीमा रखते हैं। तो चलो सुप्रीमा की बात करते हैं। ये अब ये तो तय हो चुका है कि कैपिटल ए यानी जिस दिन हम सी बनाएंगे, सोचो सी के मेंबर कौन होंगे, सी के मेंबर होंगे x प्लस वाई, जहां आप ऐड कर रहे हो x मतलब कैपिटल ए का मेंबर और y मतलब कैपिटल बी का मेंबर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि आपके हाथ में कैपिटल ए का सुप्रीमा तो है जो सेट में मौजूद भी है, लेकिन आपके हाथ में कैपिटल बी का सुप्रीमा नहीं है, ये सेट के बाहर है, और आप यहां वही ऐड करके रखोगे सच दैट कि x कैपिटल ए का हो और y कैपिटल बी का हो, आप वही ऐड कर सकते हो। लेकिन आज की तारीख में b का सुप्रीमा b के खुद के पास नहीं है, तो जो y b के पास नहीं है आप उसको यहां ऐड करके रख भी नहीं सकते हो। तब कंडीशन क्या बनेगी, तब कंडीशन सोचो क्या बनेगी, 7 के पहले 6 वो इस b के पास मौजूद है, यानी 6 बिलोंग टू द कैपिटल बी। और ये भी तय बात है कि 6 प्लस डेल्टा टाइप के एलिमेंट भी किसमें हैं, बी में, ये डेल्टा है, 6 प्लस डेल्टा टाइप के भी एलिमेंट किसमें हैं, बी में मौजूद हैं। तो
तो इसका मतलब जब 6 प्लस डेल्टा टाइप के एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ये 6 प्लस डेल्टा कभी 7 नहीं हो सकता, यानी 6 प्लस डेल्टा ऑलवेज लेस देन कितना 7, मतलब 6.999999 होता चला जाएगा, फिर भी ये 7 तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि बी का सुप्रीमा 7 है और वो सेट में मौजूद नहीं है। तो आप सोचो, ये हो गए 6 प्लस डेल्टा टाइप के और ये हो गया 6, दोनों। नॉर्मली देखा जाए तो सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए कौन 6 और सुप्रीमा ऑफ कैपिटल बी कौन 7, तो 6 6 12 1 13, इनका जोड़ कितना आया 13। सुप्रीमा ऑफ ए प्लस सुप्रीमा ऑफ बी इज इक्वल टू आ रहा है 13। और जरा बी के मेंबर देखना, कैपिटल ए से x इज इक्वल टू हमने उठा लिया 6 टॉप मोस्ट मेंबर, और y को जब हम उठाएंगे तो y 7 तो नहीं ले सकते, लेकिन y 6 प्लस डेल्टा ले सकते हैं। 6 प्लस डेल्टा में ये जो डेल्टा है ये दशमलव की क्वांटिटी है, क्योंकि आप 6.9999 चलते हुए जा रहे हो, तो 6 6 12 12.9999 करते चले जाएंगे, कुछ भी ये फिर भी हमेशा छोटा बैठेगा किससे 13 से। इसका मतलब तय हो गया कि जिस दिन आप C बनाओगे ना, C के सारे मेंबर 13 से तो कम ही बैठेंगे। इसका मतलब यही 13 हमारे दिए गए सेट कैपिटल C के लिए अपर बाउंड या कह सकते हो सुप्रीमा का काम करने जा रहा है, यानी लीस्ट अपर बाउंड का काम करेगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका निकल के आया कि भले बी के पास उसका सुप्रीमा नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये जो सेट कैपिटल सी इस रूल से बन रहा है कि ए और बी के मेंबर को ऐड करके इसमें भरते जाइए, उस रूल के हिसाब से फिर भी ये लोग सुप्रीमा ऑफ ए प्लस सुप्रीमा ऑफ बी से कमतर ही बैठेंगे, और यही ए प्लस बी के जो एलिमेंट सुप्रीमा ऑफ ए प्लस सुप्रीमा ऑफ बी जो आपका आएगा, यही आपके सेट का सुप्रीमा होगा, किसका कैपिटल सी का। एक दो लोगों ने फिर सॉल्यूशन भेजा हुआ है ना, एक कहते हैं ना, आप अपनी एक टेंडेंसी बनाओ, एक हैबिट बनाओ कि आपको जो भेजा जा रहा है आप उसको करो, आप टेस्ट जो भेजा गया आप उस टेस्ट को सॉल्व करो। उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा, श्लोक ने अभी मैसेज किया था जस्टिफिकेशन लिखने की अभी नहीं हो पा रहा है। हाँ, पहली बार आपको इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, रियल पूरा चीज ही ऐसे, रियल क्या कॉम्प्लेक्स या एनालिसिस के जो भी पार्ट है, चीज वो है कि आपको एक लंबा वक्त लगता है उसको सीखने में। आप उसको सीखने के लिए वक्त ही नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई नहीं सिखा सकता है। और एक होता है कि मतलब कोचिंग का एक सबसे गंदा नेचर एक हो जाता है कोचिंग में कि आप छोड़ करके भाग जाओगे, इसलिए आपको टोकेगा नहीं। एक बार दो बार टोक दिए, रोज रोज आपको रूडली नहीं टोकेंगे क्योंकि आप छोड़ करके भाग जाओगे। तो अगर ये सोच रहे हो कि मतलब कोई इसलिए नहीं टोक रहा और आप इत्मीनान से बैठे हो, आप कोई काम भी नहीं करोगे, तो ये आपको लग रहा है कि आपके फायदे में है, ये वास्तविकता में आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी एक चीज को हम आज तक नहीं सीख पाए कि हम लड़कों को टोके ना, टोकेंगे तो हम तुमको हर बार हर रास्ते हर गली टोकेंगे। अगर तुम मेरे इस कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, तो निश्चित तौर पे तुमको हम टोकेंगे और तुमको काम पूरा करना पड़ेगा। या तो तुम काम पूरा करोगे या तो तुम हमसे दूर हो जाओगे, दो में से एक काम होगा। क्योंकि अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो तुमको दिए गए काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, हद दर्जे थक हार करके तुमको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता है कि हम तुमको एक बार भी न टोकें और तुम इत्मीनान से करो, हम तुमको 100 बातें सुनाएंगे, ये तय है। हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे इस बार, उसके बावजूद भी अगर जो भी इस तरीके से पढ़ रहा है उसको 100 बातें सुनाएंगे अगर वो ये काम नहीं करेगा। और अभी तो चूंकि ग्रुप में हम कुछ इधर उधर करना नहीं चाहते, अभी हम इधर इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा नाम भी नहीं बोलना चाहते कि ये वीडियो तुम्हारे यार दोस्त भी अगर सुन लेना तो ये कहें यार तुमको मिल रहा था तुम काम नहीं पूरा किए, तो एक हिसाब से हम तुम्हारी बदनामी बचा रहे हैं। लेकिन जिनका नाम हम ले रहे हैं वास्तविकता में वो लोग सही सलामत तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ सीखना चाहते हो तो तुमको ये सही तरीका अपनाना पड़ेगा। तुमको कलम उठानी पड़ेगी, तुमको कागज उठाना पड़ेगा, तुमको 20 बार उस चीज को गोचना पड़ेगा, तब तुमको कोई चीज आएगी। अदरवाइज ये रियल है, ये नहीं आने वाला। कोई भी मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट बिना पढ़े आपको नहीं आने वाला है। और आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में भी आपकी हद दर्जे की लापरवाही खोपड़ी पर चढ़ करके बोल रही है। जो चीजें हम इधर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहते वो लोग तुम लोग बुलवा करके ही दम लेते हो, क्या ही कहा जाए। चलो प्रूफ पे आते हैं। हम फिर कह रहे हैं पहला प्रूफ हम करेंगे, दूसरा प्रूफ तुम्हारे जिम्मे, सिर्फ वो लोग इसका प्रूफ करेंगे जो लोग वास्तविकता में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी पता है मतलब जितने लोगों का ग्रुप बना है उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें तो शायद हमको 3% का भी आंसर नहीं मिल पा रहा है। या चलो हम इसको बढ़ा देते, 10% लोग आंसर दे रहे, बाकी के 90% लोग अभी भी एज इट इज बैठे हुए हैं। किस दुनिया में जी रहे हो, तुम्हारी मार्कशीट पे प्रमोट हो चुका है। अभी भी अगर ये हाल है तो तुमको विधाता बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। और हाँ बिल्कुल बुरा मानते हो कि इस बात का तो बुरा मानना, ग्रुप छोड़ करके जाना होगा, किसी को उसका भी स्वागत है, वो ग्रुप छोड़ करके जा सकता है।
ये चैनल मेरा है, इस चैनल पे अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और तुमको काम दे रहे हैं तो तुमको ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, हर हाल में करोगे तुम। प्रूफ, पहले का प्रूफ हम कर रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों का सुप्रीमा आता है तो ये जो सेट बन रहा है इसका भी सुप्रीमा आएगा और इसका सुप्रीमा ए और बी के सुप्रीमा के सम के बराबर होता है। शुरुआत करो। लिखना पहले का प्रूफ, गिवन जैसा आपको दिया गया है, गिवन कैपिटल C इज इक्वल, यही सेट ही तो आपको दिया गया है, सेट आपको दिया गया है कि सेट के मेंबर हैं x प्लस वाई टाइप के सच दैट कि ये x बिलोंग करता है आपके पहले सेट कैपिटल A से और y बिलोंग करता है आपके दूसरे सेट कैपिटल B से। यानी आप C में सिर्फ उनको जगह दोगे जो जोड़ से बने हुए हैं, किसके, कैपिटल A और B के मेंबर को ऐड करने पर बने, सिर्फ वो जगह पाएंगे। अगर कोई मेंबर B में नहीं है तो उसको आप A के मेंबर पर ऐड नहीं कर सकते हो। ये बातें याद रखना। Given capital C is the collection of x plus y type element where x is the member of capital A and y is the member of capital B। इसे तुरंत यहीं पर नाम दे देना, this is the equation number 1। अब कैपिटल A कैपिटल B दोनों के लिए कहा गया है कि दोनों के सुप्रीमा एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसका सुप्रीमा स्मॉल a मान लेते हैं, इसका सुप्रीमा स्मॉल b मान लेते हैं। लिखना, लेट माना सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A is equal to small a and सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B is equal to small b, ये हम मान ले रहे हैं और तुरंत इसे मानते ही इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब जितनी इंफॉर्मेशन आप निकालते जा रहे हो उतनी इंफॉर्मेशन पर आप एक नंबरिंग करते चलो, जहां जरूरत पड़ेगी हम पर्टिकुलर नंबर पर लिखी गई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। लिखना, देन दिमाग चलाना, टुकड़े में जो इंफॉर्मेशन आई है ये क्या कहती हैं, अब इसको छोड़ देना, इसको बाद में निपटारा किया जाएगा। अगर कैपिटल ए ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा सुप्रीमा स्मॉल ए है तो सुप्रीमा होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट हटाओ, दिस इज द अपर बाउंड, यानी कैपिटल ए के मेंबर स्मॉल ए को पार नहीं कर सकते, वो या तो स्मॉल ए के बराबर होंगे या तो इससे छोटे रहेंगे। तो लिखा क्या जाएगा, देन x is less than or equal to small a for all small x belong to the capital A। सेट में बिलोंग करने वाला हर एक मेंबर या तो इस सुप्रीमा के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। जिस दिन ये सुप्रीमा के बराबर होगा उस दिन सुप्रीमा सेट में एग्जिस्ट करता है और जिस दिन ये छोटा बना रहेगा उस दिन सुप्रीमा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, या कर भी सकता है, दोनों बातें हैं। जैसे कैपिटल ए को देखना, कैपिटल ए को किसी ने लिख दिया 2 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल, तो फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल ए, x इज ऑलवेज लेस देन 3, हमेशा 3 से कम रहेगा, हमेशा बराबर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट द मेंबर ऑफ कैपिटल ए। अब की गौर करना, अगर किसी ने इस पर क्लोज बैठा दिया तो इसका मतलब अब क्या लिखा जाएगा, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल ए, कैपिटल ए में बिलोंग करने वाला हर एक मेंबर या तो 3 से छोटा होगा और या तो बराबर होगा। चूंकि अब ये बराबरी की बात आ चुकी है तो इसका मतलब अब यहां पर एक बात ये है कि बिकॉज हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि 3 इज द मेंबर ऑफ कैपिटल ए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लिखा गया है ना तो इससे कोई निष्कर्ष मत निकालना, ये तो यहां हमने इसलिए ऐसा लिख दिया ना क्योंकि हमको साफ सुथरा सेट नजर आ रहा था। जब सेट ना नजर आए तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, इसका मतलब बस आप एक बात जानते हो भी सकता है कि सुप्रीमा ए में हो भी सकता है कि सुप्रीमा ए में ना, दोनों बातें हो सकती हैं, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू पढ़ा जाता है। एनालिसिस में आप जब भी किसी चीज को लिखिए तो कुरेद के उसका पोस्टमार्टम कीजिए कि आप इससे और क्या क्या बातें सीख सकते हो, ये एक बात हुई। दूसरी बात सुनना, बी ने डिक्लेयर किया कि मेरा सुप्रीमा बी है, सुप्रीमा का मतलब मेरा लीस्ट अपर बाउंड बी है, लीस्ट अपर बाउंड से लीस्ट की अगर वर्डिंग काट दे तो अपर बाउंड बी है, और अगर बी का अपर बाउंड स्मॉल बी है तो बी का कोई भी मेंबर इस बी को पार नहीं कर पाएगा। तो लिखा जाएगा y is conformably less than or equal to small b for all small y member of capital B। ये रहा, जरा लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट ऐड करो, ऐड करोगे तो ये कितना देगा, x plus y less than or equal to a plus b for all x plus y, या ऐसे लिख दो for all x belong to capital A and for all y belong to the capital B। अभी ऐसा लिखो, इसका मतलब तय हो गया
कि हर एक फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए गए हर मेंबर एक्स और कैपिटल बी के लिए गए हर मेंबर वाई के लिए इनका जोड़ कभी भी ए प्लस बी को पार नहीं कर पाएगा। तो तय हो चुका है इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे उनके लिए ए प्लस बी अपर बाउंड का काम कर रहा है। यानी इस टाइप के मेंबर आपने भरे किसमें थे? कैपिटल सी में। कैपिटल सी के लिए ए प्लस बी अपर बाउंड का काम कर रहा है। बस एक बात और बची कि इसको आप दिखा दो दैट्स द लीस्ट अपर बाउंड। अगर ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया तो इट इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल सी। और देखो लिखा क्या? सुप्रीमा ऑफ ए प्लस सुप्रीमा ऑफ बी। शुरुआत करते हैं, लिखना लेट माना स्मॉल जेड इज द मेंबर ऑफ कैपिटल सी। माना जेड इस दिए गए सेट का कोई मेंबर है। अच्छा, अगर जेड कैपिटल सी का मेंबर है तो कैपिटल सी के मेंबर दिखने में x प्लस वाई टाइप के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये z दिखने में x प्लस वाई टाइप का होगा फॉर सम स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल y बिलोंग टू द कैपिटल बी। ये नोट कर दो। और ये बनेगा भी किसकी वजह से? कैपिटल ए और कैपिटल बी के मेंबर की वजह से। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट चूंकि x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू ए प्लस बी है और x प्लस वाई को आप करोगे z है तो z इज लेस देन आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया ठीक। और ये बातें फॉर ऑल z बिलोंग टू द कैपिटल सी के लिए है। यानी कैपिटल सी में बिलोंग करने वाला हर मेंबर अब आज की तारीख में a प्लस बी से छोटा या बराबर है। और जब कोई भी मेंबर a प्लस बी को पार नहीं कर रहा तो कैपिटल सी के लिए a प्लस बी अपर बाउंड बन चुका है। यानी दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी is an upper bound for our set capital C। ये a प्लस बी हमारे दिए गए सेट कैपिटल सी के लिए अपर बाउंड बन चुका है। बस इसको लीस्ट अपर बाउंड और डिक्लेयर कर देना है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है a प्लस बी से छोटा कोई भी नंबर मेरे इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम ना करे। जब इससे छोटा कोई भी मेंबर मेरे सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा तो ये मेरे सेट का लीस्ट अपर बाउंड होगा। और लीस्ट अपर बाउंड को ही दुनिया सुप्रीमा का तमगा देती है। लिखना उल्टा मान करके चलो। माना इससे छोटा कोई एक मेंबर स्मॉल डी है और चेक करो क्या वो सी का अपर बाउंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लिखना लेट स्मॉल डी बी एनी रियल नंबर। माना स्मॉल डी कोई भी एक रियल नंबर है सच दैट जो इस प्रकार है कि d इज लेस देन a प्लस बी, कि d a प्लस बी से छोटा है। अब मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही है, हम ये बार बार चेक करेंगे क्या जो नंबर a प्लस बी से छोटा है वो नंबर मेरे सेट के लिए अपर बाउंड बन सकता है कि नहीं। अगर बन सकता है तो ये लीस्ट अपर बाउंड होगा, तब a प्लस बी सुप्रीमा नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं बन सकता तो मेरे पास एक ही मजबूरी है, a प्लस बी को सुप्रीमा मान लेना। लिखना दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा, फिर गौर करना, अब तर्क सीखना है यहां से किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर d लेस देन है a प्लस बी से तो निश्चित तौर पर d माइनस बी, b को इधर लेकर के आओ, d माइनस बी कन्फर्मली लेस देन कितना हो गया? स्मॉल a हो गया। यानी ये लिखा क्या गया? दिस इंप्लाइज दैट d माइनस बी इज लेस देन, सोचो स्मॉल a आपने क्या माना था? स्मॉल a इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। यानी d माइनस बी जो एक नंबर तैयार हो रहा है वो लेस देन है सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए से। और सोचो ये एक नंबर के तौर पर देखो, एक नंबर जो कि कैपिटल ए के सुप्रीमा से कम है। कैपिटल ए का सुप्रीमा मतलब कैपिटल ए का लीस्ट अपर बाउंड, यानी ये नंबर कैपिटल ए के लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर कैपिटल ए का अपर बाउंड तो नहीं बन सकता। और जब ये नंबर कैपिटल ए का अपर बाउंड नहीं है तो कैपिटल ए में कोई ना कोई मेंबर ऐसा जरूर होगा जो इस नंबर से भी बड़ा बैठ रहा होगा। लिखना इसी बात को। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, चूंकि ये सुप्रीमा से छोटा है इसलिए ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल x, यहां पर कुछ स्मॉल x यानी कुछ एलिमेंट कैपिटल A के पास ऐसे जरूर होंगे। देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल A सच दैट जो इस प्रकार होंगे कि ये जो नंबर है d माइनस बी, इस नंबर को भी ये लोग पार कर रहे होंगे।
d माइनस बी इज कन्फर्मली लेस देन स्मॉल x, और सो इसलिए सोचो जब d माइनस बी स्मॉल x से छोटा है तो आप b को उधर ले जाओ, x को इधर लाओ, यानी d माइनस एक्स इज लेस देन स्मॉल b। उस दिन d माइनस एक्स d से छोटा होगा। अच्छा फिर गौर करना, अगर d माइनस एक्स b से छोटा है तो b कौन था? b इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B। याद करो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b, ये था। सोचो जो नंबर लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा हो गया वो नंबर अपर बाउंड की भीड़ में नहीं गया, यानी ये नंबर मेरे दिए गए सेट कैपिटल B का अपर बाउंड नहीं है। और अगर ये नंबर कैपिटल B का अपर बाउंड नहीं है तो तयशुदा बात है कि कैपिटल B के पास ऐसे कुछ नंबर जरूर होंगे जो d माइनस एक्स से भी बड़े होंगे। इसी बात को लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ d माइनस एक्स कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल B। ये d माइनस एक्स जो नंबर आया ये कैपिटल B का अपर बाउंड नहीं हो सकता, और अगर ये कैपिटल B का अपर बाउंड नहीं हो सकता एंड हेंस, और इसलिए एंड हेंस देयर एग्जिस्ट, यहां पर मौजूद होंगे सम y बिलोंग टू द कैपिटल B। इसका मतलब मेरे ही सेट कैपिटल B में ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जो इससे भी बड़े हो रहे होंगे, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है, such that d minus x is confirmly less than y। और सोचो जैसे d minus x less than y हुआ, x को उधर शिफ्ट करो, this implies that d is confirmly less than x plus y। और मुद्दे की बात यह है कि x plus y मेंबर किसका है? कैपिटल C का। लो कैपिटल C के ही मेंबर d को पार कर गए, यानी d कैपिटल C के लिए अपर बाउंड का काम नहीं किया। सोचो d को हमने आर्बिट्री माना था, एक आर्बिट्री मेंबर जो a plus b से छोटा है वो कैपिटल C के लिए अपर बाउंड नहीं बन पाया, क्योंकि कैपिटल C का ही मेंबर x प्लस वाई उसको पार कर गया। इसका मतलब ये अपर बाउंड की भीड़ में शामिल नहीं हुआ, जो अपर बाउंड की भीड़ में शामिल नहीं हुआ वो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं बन सकता है। लिखना इसी बात को, दिस इंप्लाइज दैट d इज लेस देन x प्लस y। ठीक, वेयर जहां पर वेयर x प्लस y इज कन्फर्मली द मेंबर ऑफ आवर सेट कैपिटल C। नोट कर लेना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये होता है कि d कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, d कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल C। d इस दिए गए सेट कैपिटल C के लिए अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता। और सोचो आपको ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिला जो a प्लस बी से छोटा है और C के लिए अपर बाउंड बन जाए। किसी ने भी a प्लस बी से छोटे किसी नंबर ने भी C के अपर बाउंड होने की गारंटी से इनकार कर दिया है। देखना, दिस इंप्लाइज दैट, या वी गेट नो रियल नंबर, हम ऐसा कोई रियल नंबर नहीं पाते, वी गेट नो रियल नंबर, वी गेट नो रियल नंबर लेस देन a प्लस b, less than a plus b can be an upper bound, can be an upper bound, can be an upper bound for capital C, for capital C। कोई भी ऐसा रियल नंबर हमको नहीं मिला जो कैपिटल C के लिए अपर बाउंड का काम कर सके a प्लस b से छोटा होने के बावजूद भी, यानी तय हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी जो कि अपर बाउंड पहले ही बन चुका था वो अपने आप को लीस्ट अपर बाउंड डिक्लेयर करवा गया, क्योंकि अब इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा कौन हुआ? a प्लस बी हुआ। a प्लस बी इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर कैपिटल C। a प्लस बी कैपिटल C के लिए सबसे छोटा अपर बाउंड है, और इसी सबसे छोटे अपर बाउंड को ही सुप्रीमा का तमगा मिलता है, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही हैं। thus अतः सुप्रीमा ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू a प्लस b, और वास्तविकता में ये है कौन? दिस इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A प्लस सुप्रीमा ऑफ कैपिटल B, ये रहा।
और हम उम्मीद कर रहे हैं, बस झूठी ही उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 2-3 लोग हैं जो लिख करके भेजते हैं कि इनफीमा ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू इनफीमा ऑफ कैपिटल ए प्लस इनफीमा ऑफ कैपिटल बी होगा। इस बात को प्रूफ करके सेंड करोगे। ये याद रखना, ये कहानी तब तक ही काम करेगी जब तक दोनों ही सेट के पास सुप्रीमा इनफीमा एग्जिस्ट करें। अगर दोनों ही सेट के पास सुप्रीमा है, इनफीमा को इसमें जोड़ने की नीड नहीं है, दोनों ही सेट के पास सुप्रीमा है, तो इस तरह से इनके सम से बनने वाला जो सेट होगा, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को ऐड करते जाओ, वो जो सेट निकल करके आएगा उस सेट का सुप्रीमा ऑफ ए प्लस सुप्रीमा ऑफ बी होगा। और अगर दोनों सेट का इनफीमा एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता है तो कैपिटल सी का भी इनफीमा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों का इनफीमा एग्जिस्ट करता है तो कैपिटल सी का इनफीमा इनके इनफीमा के जोड़ के बराबर होगा। वो दूसरा हिस्सा तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि उसको तुम लोग प्रूफ करोगे। बाकी राम मालिक कैसा करते हो। जो अगली थ्योरम्स हैं उनका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रूफ उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी हमने फिर से चेक किया, हम इस वीडियो को बनाते बनाते ये अपडेट ले रहे हैं कि कितने लोग सॉल्यूशन को भेज रहे हैं। कुछ लोगों ने फिर सॉल्यूशन भेजा हुआ है, मतलब लेकिन आया सिर्फ गर्ल्स के ही ग्रुप से है। बॉयज का ग्रुप ना जाने क्या है, कहा जाए, कभी कभी बस यही होता है ना, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं जो शोभा नहीं देती है। लोग कहते हैं ना, एक टीचर को ऊट पटांग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस वो कहते हैं। जिस फ्रस्ट्रेशन से आदमी सामने गुजर जाता है तुम लोगों की कंडीशन देख करके, वो फ्रस्ट्रेशन मुंह से ऊट पटांग ही निकलवाता है कि तुम लोग जाने कौन सी मिट्टी खा करके पड़े हुए हो ना। हाँ, मिट्टी खाना कहेंगे जब आदमी अपना भला बुरा ना समझ पाए। बॉयज के ग्रुप से अगर एक लड़के को छोड़ दो, किसी ने सिंगल अभी तक जितना भी दिए हैं उसका सॉल्यूशन नहीं भेजा। वही एक लड़का है, उसने दोनों बार भेजा हुआ है और पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। पूरे मोहल्ले में सीना चौड़ा करके घूमेंगे, कहेंगे हमने मैथ लिया हुआ है 3rd ईयर में। अरे तुमको मैथ की ABCD की समझ भी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगली थ्योरम का स्टेटमेंट नोट करना। फॉर लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल R, फॉर लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल R, यानी लैम्डा एक रियल नंबर है। फॉर लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल R, लेट हम ये मान रहे हैं कि सेट लैम्डा A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, जो हमारा सेट लैम्डा A है वो कलेक्शन है लैम्डा इनटू x टाइप के एलिमेंट का, सच दैट जहां पर x बिलोंग टू कैपिटल A है। यानी इसको समझ लो पहले, ये सेट कैसे बना। मान लो हमने आपको एक सेट दे दिया 1 2 3 और 4 और हमने आपको लैम्डा इज इक्वल टू 2 थमा दिया, तो जो आपका लैम्डा A होगा वो आपका होगा 2A, यानी कैपिटल A के हर एलिमेंट पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 के 8, ये हो गया। खुदा न खास्ता हमने आपको इसको लैम्डा इज इक्वल टू -2 दे दिया, तो अब यहाँ जो बनेगा ना लैम्डा A वो आपका होगा -2A, यानी आप कैपिटल A के हर मेंबर पर -2 का मल्टीप्लाई करोगे। -2 -4 -6 -8 ऐसा सेट आप बना रहे हो। तो कैपिटल A में x लोग हैं, मतलब x कैपिटल A के मेंबर को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो लैम्डा A होगा कैपिटल A के मेंबर पर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये स्टेटमेंट आया। फॉर लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल R, लेट माना लैम्डा A इज द कलेक्शन ऑफ लैम्डा x टाइप एलिमेंट वेयर x इज द मेंबर ऑफ कैपिटल A। लिखना, इफ कैपिटल A इज बाउंडेड, अगर ऐसा है कि कैपिटल A बाउंडेड सेट हो जाए, मतलब सुप्रीमा भी हो इनफीमा भी हो। इफ कैपिटल A इज बाउंडेड, अगर कैपिटल A बाउंडेड है, ठीक, बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल R, सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल R, अगर कैपिटल A रियल नंबर की दुनिया का एक बाउंडेड सबसेट है, देन तब ऐसे केस में लैम्डा इनटू कैपिटल A ये भी बाउंडेड होगा, इज आल्सो बाउंडेड, इज आल्सो बाउंडेड, ठीक। एंड और इसके साथ अब जो बातें लिखी गई ना, ये बातें हमको प्रूफ करनी होगी। स्टेटमेंट हम अभी लिखा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह अपने दिमाग में सोचते रहना, फिर जब अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन करवाएंगे, प्रूफ इसका करवाएंगे, तब सारी बातें वहां पर फिर से डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो है वो है सुप्रीमा ऑफ लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा इनटू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A। ये मेरे से ऐसे गड़बड़ी हो जाती है, कभी कैपिटल लिख देते कभी स्मॉल, ये दोनों है एक ही चीज। लैम्डा इनटू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A कब, व्हेन, जिस दिन लैम्डा ग्रेटर देन 0, जिस दिन लैम्डा पॉजिटिव होगा। हम एग्जांपल खुद भी यहाँ बगल में दिखाते चल रहे हैं। मान लो खुदा न खास्ता आपने कैपिटल A को चुन लिया 1 2 3 4, ये रहा, तो तय बात है आज की तारीख में सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A को अगर देखा जाए तो सुप्रीमा ऑफ कैपिटल A 4 है।
और इन्फीमा की अगर बात करें तो इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 है। किसी सेट का सुप्रीमा इन्फीमा दोनों है, मतलब ये सेट बाउंडेड है। तो हमने इतनी बात को तो फॉलो कर लिया। ए इज द बाउंडेड सबसेट ऑफ कैपिटल आर। लैम्डा तैयार करते हैं। चलो हमने लैम्डा पॉजिटिव लिया, मान लो लैम्डा इज इक्वल टू 2 लिया, तो सोचो लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेने पर क्या होगा। 2a इज इक्वल टू 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। हुआ क्या, हुआ ये कि सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए यानी सुप्रीमा ऑफ 2a ये कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ कैपिटल ए के सुप्रीमा में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 2 into 4, दैट इज द सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। अच्छा इन्फीमा पे हाल देख लेते हैं। इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए, सॉरी इन्फीमा ऑफ 2a कुछ नहीं हुआ, कैपिटल ए के इन्फीमा पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 into इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू ये रहा। तो जिस दिन आपका लैम्डा पॉजिटिव होगा उस दिन सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए कुछ और नहीं, सीधे सुप्रीमा ऑफ ए पर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी बात ये है, सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए, सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू, आपकी गौर करना है इस बार क्या लिख रहे हैं, सुप्रीमा ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए। लेकिन ये तब सारी बातें पलट चुकी हैं, ये उस दिन है जिस दिन लैम्डा नेगेटिव होगा, व्हेन लैम्डा लेस देन 0। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तब तो लैम्डा ए का सुप्रीमा कैपिटल ए के सुप्रीमा में लैम्डा का मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। लेकिन खुदा खास्ता लैम्डा नेगेटिव हो गया तो अब आज की तारीख में सुप्रीमा ऑफ लैम्डा ए आपको कैपिटल ए के इन्फीमा में लैम्डा का मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। समझना, कैपिटल ए फिर हम वही ले रहे हैं 1 2 3 4 ये रहा, और लैम्डा इज इक्वल टू इस बार हमने नेगेटिव ले दिया, मान लो -2 ले दिया। तो आप सोचो -2a जो आपको मिलेगा वो कौन होगा, -2 -4 -6 और यहां से -8। आपकी गौर करो, इधर एलिमेंट बढ़ते क्रम में थे, जब आपने लैम्डा इज इक्वल टू -2 ले लिया ना तो अब ये लोग डिक्रीज कर रहे हैं, घटते हुए क्रम में हैं। तो जब बढ़ते क्रम में थे तो ये आपका सुप्रीमा था, ये आपका इन्फीमा था। जब घटते क्रम में आ गए -2 से मल्टीप्लाई करते ही तो अब ये आपका सुप्रीमा है, ये आपका इन्फीमा। कैसे मिला ये मिला होगा आपने लैम्डा का यानी -2 का मल्टीप्लाई किया किसमें, इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए में, इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए। दिस इज इक्वल टू -2 into 1 दैट इज इक्वल टू -2 सबसे बड़ी क्वांटिटी इस सेट की अगर कोई है तो वो -2 है, यानी लैम्डा इनटू इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए। और सोचो अब यहां पर ये जो मिल रहा है ना ये इन्फीमा है, तो इन्फीमा कैसे मिला, इन्फीमा मिलता है लैम्डा का कैपिटल ए के सुप्रीमा में मल्टीप्लाई करके। तीसरी बात लिखना, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टेंशन लेना, फिर अगली वीडियो अपलोड करेंगे, फिर इसको समझाएंगे, उसके बाद ही प्रूफ करेंगे। लिखना थर्ड, इन्फीमा ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इनटू इन्फीमा ऑफ कैपिटल ए। यानी आपको इस नए बने हुए सेट का अगर इन्फीमा मांगा जाए तो सिंपली एक काम करो, कैपिटल ए के इन्फीमा में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तब व्हेन जिस दिन लैम्डा आपका पॉजिटिव रहे, क्योंकि लैम्डा के नेगेटिव होते ही फिर दुनिया पलट जाएगी। लिखना चौथी बात, इन्फीमा ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इनटू सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। ये हमेशा याद रखना, जिस दिन कोई चीज नेगेटिविटी लेकर के आती है उस दिन वो उथल पुथल मचाती है। तो नेगेटिविटी लेकर आया लैम्डा, हम इधर पहले लिख दे रहे हैं व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव। जैसे लैम्डा ने नेगेटिविटी लेकर के आया इसने दुनिया ही पलट दी। अब ये मांग तो इन्फीमा रहा है लेकिन लाएगा किससे, सुप्रीमा की दुनिया से चुरा करके लाएगा, सुप्रीमा ऑफ कैपिटल ए। ये 4 स्टेटमेंट हैं, बारी बारी इन स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में अभी इतना ही करते हैं। इसका प्रूफ हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये याद रखो, कुछ लोगों ने अभी सॉल्यूशन भेजा हुआ है, बाकी लोग भी आदतें छोड़े सॉल्यूशन भेजने की शुरुआत करें, अदरवाइज तुम नहीं करोगे तो हमको मजबूरन ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। मेरे पास भी टाइम बड़े लिमिटेड है, हमको खुद के लिए भी पढ़ना है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पढ़ना है। तो जब खुद के लिए पढ़ेंगे, और पढ़ाई हमेशा हम उन्हीं के लिए अपनी थोड़ी सी इधर उधर कहते हैं ना, आप टाइम का कॉम्प्रोमाइज केवल उनके लिए कर सकते हो जो आपके फेवर में हो। तो तुम मेरे फेवर में बस एक ही सेंस में आ सकते हो, और वो सेंस केवल इतना है कि हम जो काम दे रहे हैं तुम उस काम को करो, किताब ओपन करो,
किताब पढ़ने की आदत जितनी अच्छी हो जाए, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। एक टीचर उतना नहीं सिखा सकता जितना एक किताबें सिखा सकती हैं, क्योंकि आप टीचर से एक रास्ता पाते हो, उस रास्ते पे किताबों से आप पोस्टमार्टम करते हुए चलते हो, अरे ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की वेराइटीज जितनी ज़्यादा पढ़ाओगे उतनी ज़्यादा थ्योरी मत करके सामने आएगी। एक टीचर केवल और केवल एक रास्ता देता है, उस रास्ते में अपने हिसाब से बेंचमार्क लगाते चलना, ये पहचान लगाते चलना कि लौटते वक्त भी मुझको कोई दिक्कत ना हो, वो आपको काम करना है ना। आप ये नहीं कर सकते हो कि हरदम आपने स्टीयरिंग पकड़ ली, उसके बाद आपके बगल वाला तो रास्ता बताएगा, आप आंख बंद करके गाड़ी छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। आपको भी आंख खोल करके रखना पड़ेगा। गर्ल्स में आंखें खुली हैं, बॉयज में अभी भी तकलीफ है ना, खोल लो आंख, ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंड ईयर वाली कंडीशन थर्ड ईयर में ना करो, हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी जो भी हो, लास्ट में तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, इतनी लापरवाही देख करके कि भाड़ में जाओ, हम अपना काम करें, ये मेरे मुंह से निकलता है लास्ट में ना। इसको हम कहते हुए भी कहते हैं, इसीलिए वापस हम फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, पढ़ाई वापस शुरू कर दो। थर्ड ईयर है, जो नंबर यहाँ थर्ड ईयर में चढ़ेगा ना, प्रमोट हुए हो, उसी से सेकेंड ईयर के मार्क्स बनने हैं। तो यही नहीं मेहनत करोगे तो सेकेंड ईयर वाला तो वैसे ही गोड़ उठेगा। कोरोना तो घोड़ा ही घोड़ा है, जितना घोड़ा है। बहरहाल फिलहाल स्टेटमेंट नोट करो, बाकी बातें अगले वीडियो में।